हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि कुशवाहा आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिक क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी यूज कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपना टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें रो और कॉलम को समझना होगा। तो हम जानते हैं रो किसे कहते हैं। हम अपनी कॉपी को देखते हैं, हमारी कॉपी में ऐसे लाइनें बनी होती हैं जिसमें हम लिखते हैं। इन लाइनों को हम रो कहते हैं, यानी कि पंक्ति। हम बोलते हैं इतनी पंक्ति हमारे कॉपी में है, तो इसको हम रो कहते हैं। और कॉलम किसे कहते हैं? इस तरह से जब रहता है तो इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से हम रो और कॉलम को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद से हमें सेट को समझना होगा कि सेट क्या होता है। तो सेट को समझने के लिए हम सेट का डिफिनेशन जानते हैं। सेट का डिफिनेशन होता है कि किसी भी संख्याओं का या किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। तो इस तरह से हम अब मैट्रिक्स के परिभाषा को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलते हैं। मैट्रिक्स ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम सो एज फॉर्म एज रेक्टेंगुलर अरे। यानी कि हम नंबरों के सेट को अगर रो और कॉलम के रूप में एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हम किन्हीं 3 बच्चों का रिजल्ट बनाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। तो जिसमें मान लेते हैं विद्यार्थी का नाम है राम, रोहन और सीता। 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो इसमें हम देखते हैं वो कितने कितने नंबर पाए हैं। तो राम ने मैथ में 45 नंबर पाया है। राम ने मैथ में 45 नंबर पाया है। रोहन 40 नंबर पाया है। सीता 42 नंबर पाई है। इसी तरह से फिजिक्स में राम 40 नंबर पाया है, रोहन 39 पाया है, सीता 38 पाई है। केमिस्ट्री में राम 35 पाया है, रोहन 40 पाया है, सीता 45 पाई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम इनके नंबरों को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किए हैं। जैसे कि ये हमारे रो हो गए और ये कॉलम हो गए, ये कॉलम हो गए। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं नंबरों के 1 2 और 3 कॉलम हो गए हैं। और एक दो और 3 रो हो गए हैं। तो इस तरह से हम नंबरों को रो और कॉलम के रूप में अरेंज कर दिए हैं। तो इसको हम एक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके आगे हम आते हैं अपने अगले पर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को? तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
इट इज ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ए आई जे, ये देखिए ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे एम जो शो करता है वो होता है हमारा रो की संख्या, और एन जो नोट कर रहा है वो होता है कॉलम कि कितने कॉलम है। यानी कि एम दिखा रहा है कि कितने रो हैं और एन दिखा रहा है कि कितने कॉलम है। और यहाँ पे ए आई जे जो है ये हमारे नंबर की एलिमेंट जो होता है, जो हम मैट्रिक्स में एलिमेंट रखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर किस स्थान पे है वो एलिमेंट। जैसे कि हम लिख लेते हैं ए आई जे। ए आई जे का मतलब होता है कि जो ये हमारा एलिमेंट है वो आईवें रो पे है और आईवें रो पे है और जे कॉलम पे है। यानी कि अब ये आई जे में हम कोई भी नंबर्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि A11 का मतलब होगा जो हमारा ये एलिमेंट है वो 1 1, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम में। पहला रो कौन सा है, ये पहला रो है, और पहला कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम है, ये पहला रो है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को दिखाते हैं कि वो किस जगह पे है। अब इसके बाद से हम किसी मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको दिखाते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स, तो उसके नाम को, जो मैट्रिक्स है उसके नेम को हम कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 2 9 5, ये हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1 2 रो हैं। इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं तो हम क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे बगल में लिखेंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो अब कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो क्रॉस 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 2 4 0 5, इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि 1 और 2 दो रो हैं, ठीक, और कॉलम कितने हैं, 2, 1 2 कॉलम है। तो इसको हम लिखेंगे 2/2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है इस मैट्रिक्स में। अब जैसे कि हमें दिखाना होगा कि एलिमेंट जो 2 है वो हमारा किस प्लेस पे है, एलिमेंट 2 जो है वो किस प्लेस पे है। तो इसको दिखाने के लिए हम लिखेंगे, देखिए ए रो कौन सा है, फर्स्ट रो है तो 1, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से हमें अगर A12 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, A12 का मतलब हो जाएगा कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा कॉलम कौन सा है, ये दूसरा कॉलम, तो इसमें क्या है नंबर, इसमें नंबर कौन सा है 4, ये वाला 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स के इस प्लेस को हम दिखा सकते हैं कि वो किस स्थान पे है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 3 9
5 6 7। तो यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2, 1 और 2 रो हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है उसका रेंज जो है 2/3 का है। यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछ देता है कि इस मैट्रिक्स में A 2 3 का एलिमेंट बताइए कि A2 3 एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे? 2 रोज है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो पहले ये दूसरा रो हो जाएगा, दूसरे रो में जाएंगे, कॉलम कौन सा है? तीसरा। यानी कि जो ये 7 है ये हमारा A2 3 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को दिखा सकते हैं कि वो मैट्रिक्स में किस स्थान पर है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिक्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो चलते हैं, पहला हम कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंस में जैसे कि हम देखते हैं कार्टून, बच्चों को बहुत पसंद आता है कार्टून। ऐसे ऐसे होते हैं ना कार्टून, जैसे मान लीजिए इसका हो गया, ये हो गया, इसके पैर हो गए, ऐसे कार्टून बनाए रहते हैं। तो आखिर ये कार्टून बनाए कैसे जाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स में उस कार्टून को कौन सा कलर देना है, कलर में कितना इफेक्ट, कौन कौन सा इफेक्ट डालना है, किस प्लेस पे कौन सा कलर देना है, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। उसके बाद से हम उस कार्टून में कलर फिल करते हैं, या फिर कार्टून का जो डिज़ाइन करते हैं उसमें भी उस कार्टून को कितनी हाइट देनी है, कितने लेंथ देने हैं, या फिर कितनी उसको मोटा बनाना है, चौड़ा बनाना है, क्या डिज़ाइन करना है, ये सारे चीज़ें हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। उसके बाद से उसको हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारा कार्टून बनके तैयार हो जाता है। उसके बाद से आता है मैट्रिक्स का यूज, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन साइंस। साइंस में हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब साइंस में हम सोच रहे होंगे कि साइंस में मैट्रिक्स का यूज कहाँ करते हैं। तो जैसे कि हम देखते, हमें साइंस में कई इक्वेशंस को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके और उस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। या फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नंबरिंग करके लिख देते हैं। उसके बाद से उस सर्किट को हम डिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद से आता है मैट्रिक्स का यूज जो होता है वो मैथमेटिक्स में यूज होता है। मैथमेटिक्स में हम कैसे यूज करते हैं, अभी हमने बताया है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि 2 या 3 इक्वेशंस हैं तो उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख देते हैं। उसके बाद से उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स को सॉल्व करके उन इक्वेशन को आसानी से निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद से आता है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि सोशल साइंस में जियोग्राफी आ जाता है। उसके बाद से होम साइंस, तो जियोग्राफी में भी कई जगह पे मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद से होम साइंस में भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हम टेबल बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि हमने इंट्रो में बताया था कि जैसे 3 बच्चों के मार्कशीट को अरेंज किए थे तो वहाँ पे हम किए थे। उसी तरह से जैसे कि किसी गृहिणी को अपने घर का आय का
लेखा जोखा बनाना है कि उसको कितने रुपए खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं, उसके हिसाब से उसको मेन्यू बनाना है। तो वो क्या करेगी, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में उन सारी चीज़ों ज़रूरत की चीज़ों को अरेंज कर देगी, उस पर कितने खर्च हो रहे हैं, उसके वजह से कितने पैसे बच रहे हैं, इस तरह से करके वो उसे अरेंज कर सकती है। उसके बाद से हम आते हैं इकोनॉमिक्स में मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी किसी चीज़ का बैलेंस कैसे बनाना है, किसको कितना पैसा प्रोवाइड करना है, क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स का यूज करके हम इकोनॉमिक्स में यूज कर लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इसके बाद से हम मैट्रिक्स के टाइप को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।